कैसा फील कर रही हो? बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ। लगता है मेरी रूह का हिस्सा किसी ने काट दिया। मेरे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची। मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते, इसकी कोई तो वजह होगी ना। वैसे मुझे याद है जब लास्ट टाइम तुम अनुषी से मिले थे, प्रेग्नेंट थी ना वो? यही वजह है ना? अंदर अनुषा नाम की एक लड़की होगी, उसे कहिए सिकंदर आया है। नहीं, अनुषा तो यहाँ नहीं रहती। बेटी है वो मेरी, माँ के खिलाफ तो नहीं जाएगी। कोई पता नहीं, आजकल वो भी बगावत में उतरी हुई है। भाभी, अब नफरत में इतना गिर गई, इतना नीचे तक चली गई, मैंने सोचा भी नहीं था। अब देखिए आपके साथ मैं करती क्या हूँ। रस्सी जल गई। सिकंदर अलीजा को खौफनाक नजरों से देख रहा होता है। सिकंदर के दिल में ये ख्याल आता है कि वो अलीजा का कत्ल कर दे, उसे मौत के घाट उतार दे। बेगम के लिए अब मुश्किल हो गया है। औलाद भी उसकी नहीं हुई और अलीजा ने भी नाक में दम कर रखा है। अब बेचारी कहाँ जाए? एक शौहर है जो सारा दिन काम में मसरूफ रहता है। अब बंदा कहाँ सर मारे? सिकंदर अब अपनी महदूद समझ से जोर लगाकर कोई चाल सोच रहा है। अब क्या करे? उसे अलीजा को मारने का एक ख्याल आया। वो अलीजा को जान से मारना चाहता है। सबकी दुआएं चाहता है या राक्षस? मैं उसमें मदद नहीं कर सकता कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या कत्ल करने के तरीके बताऊं। अगर ये सिर्फ कहानी नवीसी है तो मैं उसे गैर अनानती, गैर तशद्दुद आमीज़ तरीके से आगे बढ़ाने में मदद दे सकता हूँ। मिसलन अंदरूनी कशमकश, नफ्सियाती तनाव या किसी सालिस मसालहाना हल का मंजर लिख कर। अगर आप या कोई दूसरा हकीकी तौर पर ख़तरे में है तो बराह रास्त मकामी हिकाम, इमरजेंसी सर्विसेज या किसी काबिल एतमाद फ़र्द नफ्सियाती मदद से फ़ौरन राब्ता करें। मैं आपको कहानी को महफूज तौर पर आगे बढ़ाने या मदद तलाश करने के तरीक़े लिख सिकंदर ने गुस्से में आकर अलीज़ा को ज़ोर से धिका दे दिया। अलीज़ा बेअख्तियार लड़खड़ाई और जीने से नीचे जा गिरी। लम्हे भर में पूरा घर चीखों से गूंज उठा। सिकंदर की आंखों के सामने वो मंजर जम गया। अलीज़ा सीढ़ियों के नीचे बेहरकत पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द, सांसें मध्यम और जिस्म जैसे जान से खाली हो चुका हो। सिकंदर के हाथ कांपने लगे। दिल में खौफ और पिछतावे की आग भड़क उठी। उसने जो लम्हाती गुस्से में किया था, अब वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गया।